वेगस नर्व, ये नाम आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है ना? पर इसके बारे में जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, उनमें से सच क्या है और क्या सिर्फ मतलब कोरा प्रचार? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सोशल मीडिया की फेवरेट नर्व क्यों बनी हुई है। फिर हम जानेंगे कि आखिर ये वेगस नर्व है क्या चीज। इसके बाद जो वायरल हैक्स चल रहे हैं उनकी सच्चाई पर रखेंगे। और फिर बात होगी असली मेडिकल क्रांति की। और आखिर में हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव सोशल मीडिया, मतलब वेलनेस गुरु से लेकर वायरल वीडियो तक हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है। देखिए डॉक्टर केविन ट्रेसी क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आज सचमुच अरबों पोस्ट हैं वेगस नर्व के बारे में। अरबों, जरा सोचिए ये कितना बड़ा फिनोमेनॉन बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि इस पूरे शोर शराबे में सच्चाई कितनी है और फिक्शन कितना। बस इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। चलिए अब इस पूरी हाइप से थोड़ा हटकर असली साइंस की बात करते हैं। तो मिलिए अपनी वेगस नर्व से, हमारे शरीर का सुपर हाईवे। तो आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। समझिए, ये हमारे दिमाग और हमारे अंदर के जरूरी अंगों जैसे दिल, पेट, इन सब के बीच कम्युनिकेशन का मेन केबल है। और ये वो सारे काम चुपचाप कंट्रोल करती है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं, जैसे दिल की धड़कन, खाना पचाना। ये हमारे शरीर का एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है। और ये कोई एक सिंगल तार नहीं है, नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख। ये 2 लाख अलग अलग नर्व फाइबर्स का एक मोटा बंडल है। मतलब ये कोई साधारण हाईवे नहीं, ये तो एक सुपर डुपर एक्सप्रेसवे है जिसमें लाखों गाड़ियां, मतलब इंफॉर्मेशन हर सेकंड दौड़ रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस एक्सप्रेसवे पर जो 80% ट्रैफिक है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब हमारे अंगों से हमारे दिमाग की तरफ। सिर्फ 20% ही दिमाग से अंगों की तरफ आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा शरीर लगातार हमारे दिमाग को बता रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक चलता फिरता इंटेलिजेंट नेटवर्क है जो हर पल, हर सेकंड दिमाग को अपडेट्स भेज रहा है। और ये सब हमारे बिना जाने पर्दे के पीछे होता रहता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वायरल हैक्स। क्या सच में गुनगुनाने से या ठंडे पानी से हम इस नर्व को हैक कर सकते हैं? चलिए जरा इस प्रचार और हकीकत को चीर फाड़ कर देखते हैं। सबसे पहला दावा है गुनगुनाने का। देखिए टेक्निकली ये बात गलत नहीं है। गुनगुनाने से हमारे वॉइस बॉक्स के पास जो वेगस नर्व की एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है, उसमें थोड़ी हलचल होती है। लेकिन क्या इसका असर पूरे शरीर पर होता है? सच तो ये है कि इसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो ये कोई जादू का बटन तो बिल्कुल नहीं है। अगला हैक, बर्फ के ठंडे पानी में डुबकी। अब यहां कहानी थोड़ी पेचीदा है। जैसे ही कोई ठंडे पानी में जाता है, शरीर की पहली रिएक्शन तनाव वाली होती है, जिसे फाइट या फ्लाइट कहते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हाँ, अगर कुछ देर उस ठंड में रहा जाए तब जाके शरीर शांत होता है और दिल की धड़कन धीमी होती है, जो वेगस नर्व के एक्टिव होने का संकेत है। तो ये कोई इंस्टेंट रिलैक्सेशन वाली बात नहीं है। और चेहरे पर ठंडा पानी डालना, इससे भी डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, जिससे हार्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। ये काम सीधे वेगस नर्व नहीं करती, बल्कि एक दूसरी नर्व जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, वो दिमाग को सिग्नल भेजती है और फिर जाके वेगस नर्व एक्टिव होती है। तो बात इतनी सीधी नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई ऑन ऑफ स्विच जैसा मामला नहीं है। तो अगर ये वायरल हैक्स उतने सीधे साधे नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वेगस नर्व का कोई असली साइंटिफिक इस्तेमाल भी है? और इसका जवाब है बिल्कुल है। और यहीं से ये कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम बात करेंगे मेडिकल की दुनिया में हो रही उस क्रांति की जहां साइंस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मिलिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी वीएनएस से। ये एक बाकायदा FDA अप्रूव्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है। सोचिए, 1990 के दशक से ही इसे मिर्गी और डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर 2021 में इसे स्ट्रोक से रिकवरी में मदद के लिए मंजूरी मिली। और अभी हाल ही में 2023 में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी इसे अप्रूव कर दिया गया है। पर यह काम कैसे करता है? ये कोई दवा नहीं है,
ये एक छोटे से डिवाइस, समझ लीजिए एक पेसमेकर जैसा, जो वेगस नर्व को बहुत हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। और ये सिग्नल शरीर के अपने ही सिस्टम को कहते हैं कि भाई सूजन कम करो। मतलब ये शरीर के ही पुराने नेचुरल तरीके को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। ये शरीर से ही शरीर को ठीक करवाने जैसा है। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये देखिए, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के एक रीसेंट ट्रायल में जब थेरेपी के साथ VNS का इस्तेमाल किया गया तो 100% मरीजों में सुधार देखा गया। 100%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि VNS ने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा दिया, मतलब दिमाग की नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की ताकत को। ये सच में क्रांति है। अच्छा, ये हाईटेक मेडिकल साइंस तो अपनी जगह है, पर सवाल ये है कि आम जिंदगी में क्या किया जा सकता है? क्या वेगस नर्व को सेहतमंद रखने के कुछ आसान साइंस पर आधारित तरीके भी हैं? और इसका जवाब उन चीजों में है जो शायद हम सबको पहले से पता हैं, पर हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अच्छी पूरी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड खाना खाना और मेडिटेशन जैसी चीजों से स्ट्रेस को मैनेज करना। देखिए, ये कोई फैंसी हैक नहीं है। ये वो बुनियादी आदतें हैं जो सीधे सीधे उन सारे सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं जिन्हें हमारी वेगस नर्व चलाती है। और इन आदतों का एक सीधा साधा नापने लायक नतीजा होता है। हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। जैसा कि हमने कहा, वेगस नर्व हमारे दिल पर ब्रेक की तरह काम करती है। तो जितनी मजबूत ये नर्व होगी, उतना ही हमारा दिल आराम की स्थिति में धीरे और स्थिर तरीके से धड़केगा। और कई स्टडीज ये बताती हैं कि जिन लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है, वो एक लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हम अपने शरीर के इस सबसे पुराने, सबसे समझदार नेटवर्क की आवाज सुन रहे हैं? हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब हमारे शरीर की इस गहरी वायरिंग से सीधा कनेक्शन बनाते हैं। शायद सबसे बड़ा लाइफ हैक कोई बाहर की ट्रिक नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के सिग्नल्स को सुनना और उनकी इज्जत करना है। इस पर सोचने की जरूरत है।